अपना घर लेना सबका सपना होता है। कोई मेट्रो सिटीज में रहना पसंद करता है तो किसी को छोटे शहर भाते हैं और ये खरीदारी का ट्रेंड ऐसे ही साल भर चलता रहता है। लेकिन पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि मुंबई, दिल्ली समेत देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री घट गई। देश की टॉप सिटीज में जुलाई से सितंबर के बीच हाउसिंग सेल्स में करीब 11% की गिरावट आई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक की एक रिपोर्ट में ये डेटा सामने आया। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रॉपर्टी सेल्स अभी भी प्रॉपर्टी लॉन्च से ज्यादा है। इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मजबूत है। लेकिन बिक्री में गिरावट का कारण क्या है, चलिए पहले उसे समझते हैं। एनारॉक ने देश के टॉप 7 सिटीज में घरों की बिक्री को लेकर ये डेटा जारी किया, जिसमें बताया कि पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच 1,16,220 घरों की बिक्री हुई थी। लेकिन इस बार ये बिक्री 11% घटी है। इसके पीछे की वजह देखें तो वो है लॉन्च में कमी और औसत कीमतों में एवरेज 23% की बढ़त। सभी बड़े शहरों में स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। न्यू हाउसिंग सप्लाई में भी 19% की गिरावट रही, जो कि काफी बड़ा नंबर है। इस साल जुलाई से सितंबर में 93,750 नए घर लॉन्च हुए हैं, जबकि पिछले साल इनकी संख्या 1,16,220 थी। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी का मानना है कि बिक्री घटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दौरान घरों की कीमतें काफी बढ़ गई थी और दूसरी बात यह है कि मॉनसून सीजन में आमतौर पर भी बिक्री में थोड़ी कमी रहती है। इन दोनों वजहों के साथ इसका एक कल्चरल कारण भी सामने आया है कि भारतीय लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान घर खरीदने से बचते हैं। आंकड़ों को देखें तो देश के सभी बड़े शहरों में से मुंबई में सबसे ज्यादा बिक्री रही, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले 6% कम है। मुंबई एमएमआर में पिछले साल के मुकाबले 38,505 यूनिट से घटकर 36,190 यूनिट की बिक्री हुई। पुणे में घरों की बिक्री 17% घटी तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 2%, बेंगलुरु में 8%, हैदराबाद में बिक्री 22% घटी तो चेन्नई में 9% की गिरावट देखने को मिली। एनारॉक का यह भी कहना है कि रियल एस्टेट कीमतें अपने पीक पर पहुंच चुकी हैं और अब शहरों में कीमतें स्थिर हो रही है। फिलहाल लोग घर खरीदने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इस वक्त कीमतें काफी ज्यादा है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में कीमतों में सबसे ज्यादा यानी कि 32% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत YTD में 24% बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में हाउसिंग प्राइसेस में 29% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। देश के सभी 7 बड़े शहरों में कमोबेश ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। कंज्यूमर के काम की बात करते हैं तो आगे फेस्टिव सीजन है। नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आना अभी बाकी है और रियल एस्टेट को फिर से एक बूम मिल सकता है। डेवलपर्स भी इसके लिए कई नए प्रोजेक्ट्स के साथ तैयार है और खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी देंगे और ये प्रोजेक्ट्स अक्टूबर से दिसंबर तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे बाजार में भी तेजी आने की संभावनाएं हैं। आपका घर खरीदने को लेकर क्या प्लान है? आप किन शहरों की प्रॉपर्टी मार्केट को सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।